साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर है कि दिल्ली में एक लड़के की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई, सिर्फ इसलिए खून कर दिया क्योंकि उसने खुद को बिहारी बताया था। इस लड़के का नाम था पांडव कुमार और उसके हत्यारे का नाम है नीरज बलहारा। इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। दिल्ली का एक इलाका है द्वारका, और द्वारका में एक थाना है जाफरपुर कला। ये जो घटना हुई 26 अप्रैल की घटना है, आज से 4 दिन पहले की। ये घटना उसी थाना क्षेत्र की है। अब हुआ ऐसा कि रूपेश कुमार नाम के एक व्यक्ति ने अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी रखी थी, जन्मदिन की पार्टी रखी थी, और अपने साथियों को उसमें बुलाया था। अब जैसा होता है, बर्थडे पार्टी थी तो देर तक चली, आधी रात तक चली, और 2 बजे जाके वो पार्टी खत्म हुई। तो रात के 2 बजे मेहमान अपने घर लौटने की तैयारियां करने लगे। उसमें एक मेहमान था पांडव कुमार, जो बिहार के खगड़िया जिले का रहने वाला था और दिल्ली में जोमेटो का डिलीवरी बॉय था, यानी घर घर खाना पहुंचाने का काम करता था। उसके साथ उसका साथी कृष्ण कुमार भी था। ये लोग सब वहां पर मोटरसाइकिल लगा के आपस में बातें कर रहे थे, लौटने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय पास के एक बिल्डिंग से नीरज बलहारा नाम का आदमी आ गया। ये नीरज बलहारा मूलतः हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है और दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल है, हवलदार है। आप यदि हिंदुस्तान का नक्शा देखेंगे तो दिल्ली जो है वो 3 ओर से हरियाणा से घिरी हुई है, और हरियाणा के बहुत सारे जिले जो हैं वो एनसीआर में आते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। इसलिए दिल्ली पुलिस में भी हरियाणा के लोग भरे हुए हैं। तो ये नीरज बलहारा भी दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल था, हवलदार था, और ये नशे में धुत था, मतलब दारू पी के टल्ली था। और ये वहां आ गया और इसकी बहस हो गई उन लड़कों से। और ये जो नीरज है, इसने उस पुलिस वाले को बताया कि वो कोई क्रिमिनल नहीं है, अपराधी नहीं है, वो जोमेटो का डिलीवरी बॉय है, मेहनत करके पेट भरता है। और नीरज बलहारा ने पूछा कि वो कहाँ का रहने वाला है। उसने जहां बताया पांडव कुमार ने कि वो बिहारी है, बिहार का रहने वाला है, तो नीरज बलहारा ने अपना सर्विस रिवॉल्वर, यानी जो उसका सरकारी रिवॉल्वर था, उसको निकालकर गोली चला दी, और गोली पांडव कुमार के सीने में लगी। वो उसी जगह मर गया, मौका वारदात पर ही। और फिर गोली कृष्ण कुमार को भी लगी, उसके दोस्त को भी लगी, जिसका अभी एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई और नीरज बलहारा को, हेड कांस्टेबल को, गिरफ्तार कर लिया गया। उसका जो सर्विस रिवॉल्वर था, जिससे उसने खून किया था, कत्ल को अंजाम दिया था, उसको जब्त किया गया। और जो जाफरपुर कला थाना में एफआईआर किया गया है, भारत न्याय संहिता में, बीएनएस में। मैं लगे हाथ आपको बता दूं कि 1 जुलाई 2024 के पहले इस देश में आईपीसी कानून चलता था, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड विधान, और उसके बाद से इस देश में बीएनएस चलता है, भारत न्याय संहिता। तो बीएनएस की धाराओं में, यानी कि हत्या की धारा, आर्म्स एक्ट वगैरह में, ये एफआईआर दर्ज हुआ, प्राथमिकी दर्ज हुई। अब साथियों, इस पूरी हत्या के बाद एक बहस छिड़ गई है सोशल मीडिया में और भी जगह कि क्या बिहारी होना इतना बड़ा गुनाह है,
इतना बड़ा क्राइम है कि किसी ने कहा कि मैं बिहारी हूं तो सिर्फ इसलिए आपने उसकी हत्या कर दी। इसको लेके बहुत एक बहस है और बहस की होनी भी चाहिए, क्योंकि पूरे देश में बिहारी लोग काम करते हैं। बिहार से बड़ी संख्या में पलायन होता है। दो किस्म का पलायन होता है, एक तो मजदूरों का और दूसरा होता है छात्र छात्राओं का, क्योंकि बिहार में शिक्षा व्यवस्था भी ध्वस्त हो गई है और बिहार में रोजगार भी नहीं है। इसलिए बिहार के गांव खाली हो गए हैं। सारे नौजवान बड़े बड़े शहरों में हैं। कोई हावड़ा में जाके कुली बन गया है, कोई पंजाब में मजदूरी कर रहा है, कोई दिल्ली में ऑटो चला रहा है, कोई मुंबई में कुछ कर रहा है। तो बिहार पूरे हिंदुस्तान को समझिए इस तरह से सप्लाई करता है, ब्रेन भी और ब्रॉन भी, मतलब दिमाग भी और बदन भी। और इसलिए बिहारियों के प्रति एक बहुत सारा जगहों पर एक गुस्सा भी रहता है लोगों में, और ये भी रहता है कि लोग बिहारियों को बलि का बकरा बना देते हैं। हर कुछ जो गलत होगा, हर बुरी चीज के लिए बिहारियों पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। जैसे बंबई की हम बात करें, बंबई इस देश का बहुत बड़ा महानगर है। बंबई में एक आप पार्टी जानते हैं, महाराष्ट्र की रीजनल पार्टी है शिवसेना। शिवसेना की बुनियाद बाल ठाकरे ने रखी थी, जो पहले एक कार्टूनिस्ट हुआ करता था। बाद में उसने शिवाजी के नाम पर, छत्रपति शिवाजी के नाम पर शिवसेना बनाया। शिवसेना को बनाने के समय उसका उद्देश्य था दक्षिण भारतीयों पर हमले करना, बंबई में जो साउथ इंडियंस रहते हैं उसको आतंकित करना। और ये बाल ठाकरे दक्षिण भारतीयों को लुंगी वाला कहता था और उन पर हमले करवाता था। बाद में ये शिवसेना मुस्लिम विरोधी संगठन हो गया और इसने मुसलमानों पर हमले करवाने शुरू किए। और बाल ठाकरे जो था उसको बिहारियों से भी बहुत नफरत थी। शिवसेना का एक अखबार निकलता है मराठी भाषा में और उस अखबार का नाम है सामना। सामना अखबार में बाल ठाकरे ने लिखा कि एक बिहारी 100 बीमारी, यानी कि एक बिहारी जो होता है वो 100 बीमारियों के बराबर होता है। उसके बाद बाल ठाकरे के ऐसा लिखने के बाद पूरे बंबई में शिवसेना के गुंडे एक्टिव हो गए। कोई हॉकी स्टिक लेके निकल गया, कोई लोहे का सरिया लेके निकल गया, और कहीं भी उनको कोई गरीब बिहारी मजदूर दिखाई देता था जो अपनी बोली से लोग समझ जाते थे कि बिहार का है, उसकी बोली सुनकर तो वो उस पर हमले कर देते थे, उस पर कातिलाना हमले करते थे। और इस तरह बहुत सारे बिहारियों पर हमले हुए। बाद में बाल ठाकरे का जो भतीजा है राज ठाकरे, उसने भी एक ऐसा ही गुंडों का गिरोह बनाया जिसका नाम है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, MNS। राज ठाकरे ने भी ऐसे ही बंबई में बिहारियों पर हमले करवाने शुरू किए। और बाल ठाकरे, राज ठाकरे, इन सब का कहना था कि बंबई में जो भी कचरा फैला है बिहारियों ने फैलाया है। बंबई में जितनी चोरी डकैतियां होती हैं सारे बिहारी करते हैं। बंबई के लोगों की जो नौकरी है, लोकल लोगों की, उस नौकरी को बिहारी लोग खा गए। तो सारी चीजों की जड़ में बिहारी लोग हैं। तो साथियों, ये पांडव कुमार की जो हत्या हुई दिल्ली में, इसके बाद भी एक ऐसी ही बहस छिड़ गई है कि बिहारियों के प्रति इतनी नफरत क्यों है। और इसमें बिहारी नेताओं का जो रवैया रहा है बहुत शर्मनाक रहा है। जैसे एक नेता है जीतन राम मांझी, बिहार का बड़ा दलित नेता बनता है, आजकल मोदी सरकार में मिनिस्टर है, बिहार का कुछ समय तक मुख्यमंत्री रह चुका है, वजीर आला रह चुका है। जब जीतन राम मांझी से पूछा गया पांडव कुमार के खून के बारे में, तो जीतन राम मांझी ने कहा कि मार दिया तो क्या हो गया, मार दिया तो मार दिया, इसमें क्या बात हो गई, अब बताइए। ऐसा शर्मनाक बयान भारत सरकार का एक मिनिस्टर दे रहा है। अरे जीतन राम मांझी, तुम्हारा भी परिवार है और तुम अपने पूरे परिवार को सेट करने में लगा रहता है। तुम खुद भारत सरकार में मिनिस्टर बन गया है। तुम्हारा बेटा संतोष सुमन बिहार सरकार में मिनिस्टर है। तुम्हारी पुत्रवधू दीपा मांझी इमामगंज से MLA है। तुम्हारी समधन ज्योति मांझी विधायक है, MLA है। तुम अपना पूरा खानदान सेट कर रहा है और दूसरे का परिवार उजड़ता है तो कहता है कि मार दिया तो क्या हो गया। तो ऐसे ऐसे बेशरम नेता लोग हैं। एक दूसरे बेशरम नेता हैं वो चिराग पासवान, वो भी दलित कार्ड ही खेलता है, वो भी भारत सरकार में मिनिस्टर है। उसने पांडव कुमार की हत्या के लिए लालू यादव को दोषी बताया। अब बताइए इसमें लालू यादव कहां से आ गया। अब चिराग पासवान का कहना है कि लालू यादव की वजह से ही बिहार में पलायन हुआ और इसी वजह से पांडव कुमार गया दिल्ली और इसी वजह से उसका खून हो गया। अब ये तो बिल्कुल बकवास वाली बात है। ये जो चिराग पासवान के पूज्य पिता थे रामविलास पासवान,
उसने अपनी पहली पत्नी राजकुमारी देवी को छोड़ दिया था और राजकुमारी देवी के जिंदा रहते हुए उसने दूसरी शादी कर ली थी रीना पासवान से, जो चिराग पासवान की मदर है। अब चिराग पासवान कुछ दिन बाद ये भी कहेगा कि मेरे पिता रामविलास पासवान ने राजकुमारी देवी को जो छोड़ा था उसकी वजह लालू यादव थे। तो हर चीज का ठिकरा लालू पर फोड़ देने से ही काम नहीं चलता है। उसके बाद जो बिहार का मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, इसकी भी बहुत फजीहत हुई क्योंकि दिल्ली राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता सीएम है। दिल्ली में जो केंद्र सरकार है वो भी बीजेपी की है, मोदी की सरकार है। तो सम्राट चौधरी की बहुत फजीहत हुई। तो सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार के कोष से, बिहार सरकार के खजाना से 8 लाख रुपए उसको मुआवजा दिया, उसके परिवार को, पांडव कुमार के परिवार को। तो खैर मुआवजा बुराई नहीं है, लेकिन कुछ भी आप मुआवजा दे दीजिए, पांडव कुमार की जान नहीं लौटने वाली है। बिहारियों पर जो देश भर में हमले हो रहे हैं उसके लिए मीडिया भी बहुत हद तक दोषी है। मीडिया ने बिहारियों की एक बहुत नकारात्मक छवि बना दी है, एक बहुत निगेटिव इमेज बना दिया है बिहारियों का। और ऐसा लगता है खास के जो बिहार के बाहर रहने वाले गैर बिहारी हैं, उनको ऐसा लगता है कि हर बिहारी कट्टा कमर में खोसे रहता है, यानी देशी पिस्तौल खोसे रहता है, और हर बिहारी खैनी खाता रहता है, और हर बिहारी फुहड़ भोजपुरी गीत गाता रहता है। ऐसी एक छवि पूरे बिहार की बना दी गई है। बिहारियों का एक स्टीरियोटाइप बना दिया गया है। आप ऐसा फिल्मों में भी देखते होंगे, टीवी सीरियलों में देखते होंगे, और इस वजह से बिहार के बारे में लोगों की बहुत नेगेटिव छवि बन गई है। साथियों, ये जो पांडव कुमार की हत्या हुई है, इससे एक ये भी बात सामने आती है कि पूरे देश में नफरत का ऐसा माहौल है। कोई जाति के आधार पर नफरत कर रहा है, कोई धर्म के आधार पर, कोई भाषा के आधार पर, कोई क्षेत्र के आधार पर। आप सोशल मीडिया पर जाइएगा, फेसबुक पर बहुत सारे हिंदू सुबह से शाम तक मुसलमानों को गालियां देते चलेंगे, मुस्लिम मुक्त भारत बनाने की बात करते रहेंगे। बहुत सारे दलित सुबह से शाम तक ब्राह्मणों को गाली देते रहेंगे, ब्राह्मणों को विदेशी बताते रहेंगे, ब्राह्मणों को खदेड़ने की बात करते रहेंगे। बहुत सारे ब्राह्मण सुबह से शाम तक दलितों को गालियां देंगे, आरक्षण का विरोध करेंगे, अंबेडकर को गालियां देंगे। तो पूरा ये जो एक माहौल है इस देश में, नफरती माहौल बन गया है, जहां धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर ये नफरत फैलाई जा रही है। जो उत्तर पूर्व भारत है, नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य हैं, उनसे जो लड़के लड़कियां दिल्ली में पढ़ने आते हैं, उनको इतना परेशान किया जाता है कि दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल सेल है उनकी शिकायत सुनने के लिए। नॉर्थ ईस्ट के लड़के लड़कियों को दिल्ली में चिंकी कहा जाता है, मोमो कहा जाता है, उनके साथ बहुत बदतमीजी की जाती है, उनको बहुत ज्यादा हैरेस किया जाता है। तो ये सब जो कुछ हो रहा है, ये हिंदुस्तान के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। हम लोग बचपन से स्कूल से पढ़ते आए हैं कि भारत विविधताओं में एकता का देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देश है, एक इंद्रधनुष वाला देश है, सतरंगी देश है, और यहाँ सारे लोग मिलजुल के रहने चाहिए। इस तरह से यदि हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो क्या होगा? मुझे एक शेर याद आ रहा है कि ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंद के लोगों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंद के लोगों, तुम्हारी दास्तां भी ना रहेगी दास्तानों में। तो इसलिए साथियों, मोहब्बत से रहिए, भाईचारा से रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।